गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जियो ऑनलाइन क्लासेस। आपका जियो ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ठीक है, आपका 16 जुलाई का ये करंट अफेयर है बच्चों। ओके, तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ ये है नाबार्ड से। नाबार्ड एक एग्रीकल्चर बैंक है। इन्होंने क्या किया है, नाबार्ड बैंक ने, नाबार्ड लॉन्चेस ₹44 lakhs वर्थ प्रोजेक्ट इन अंडमान निकोबार आइलैंड। जो नाबार्ड बैंक है वो 44 लाख खर्च कर रही है इस प्रोजेक्ट पर। एक प्रोजेक्ट बोल रहा है, बन रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। तो न्यूज़ क्या है आपका कि ऑन July 16, 2020 द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ ₹44 लाख इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो 44 लाख 44 लाख रुपये मैंने बता चुका हूँ खर्च कर रही है ये इस प्रोजेक्ट पर नाबार्ड बैंक। ठीक है, और नाबार्ड बैंक क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एग्रीकल्चर बैंक है, रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ यही है। तो इसमें क्या हम प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं, द प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च टू डेवलप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड आल्सो हैज़ टू हेल्प इन। जो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है, इस मैं बताता हूँ इस प्रोजेक्ट में क्यों बनाया जा रहा है। क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो जैसे खुद के बिजनेस हैं, जैसे कोई अपना जैसे सब्जी बेच रहा है, ये सेल्फ हेल्प, और कुछ चटाइयाँ बना रहा है अपने खुद अपने घर पर, तो ये खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक खुद के इंटर से बिजनेस है। तो नाबार्ड उनको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। 44 लाख रुपीज़ उनको खर्च दे रहा है इस योजना के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत। एंड आल्सो हेल्प टू स्किल्स डेवलपमेंट, और उनकी जो स्किल्स है बनाने की क्रिया, उनको और डेवलप किया जाएगा किसके द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इन द टेरिटरी अराउंड 385 विलेज लेवल प्रोग्राम आर टू बी कंडक्टेड एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लीडर्स टू ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एच एच जी एस विथ एन एड ऑफ ₹10 लाख। जो जो 10 लाख रुपए क्या जाएंगे इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, मतलब लीडर, जो लीडर होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ट्रेनिंग के लिए उसे 10 लाख रुपए अलग से दी जाएंगे इसी 44 लाख में। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, प्रोग्राम्स आर टू बी कंडक्टेड एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लीडर ऑफ न्यूली फॉर्म एस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उनके लीडर को विथ 10 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। अंडर द प्रोजेक्ट वुमेन अटैच टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इस प्रोजेक्ट में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं उनको इस प्रोजेक्ट के तहत वुमेन्स भी अटैच होंगी। इसमें औरत हैं जो आर टू, उन्हें भी ट्रेंड किया जाएगा। किस तरह की खेती बाड़ी होती है अंडमान निकोबार में, मशरूम की खेती होती है, मशरूम कल्टीवेशन का, और बम्बू हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं बम्बू ट्री से, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस तरह के, इस तरह के काम वहाँ पर किए जाएंगे। इनके द्वारा इन लोगों को हेल्प की जाएगी, ट्रेंड किया जाएगा। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो माइक्रो इसे बोलते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। नवाद क्या है, इज टू कैरी आउट ईयरली माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 150 मेंबर्स फॉर। तो ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके 150 मेंबर को फोकस करेगी ये नबार्ड बैंक, और उनको एज ए ट्रेनिंग देगी कि कहाँ पर, अंडमान निको मिडिल ऑफ अंडमान में। और नबार्ड हैज़ अ टाई अप विद सेंटर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो नबार्ड ने इसके टाई, जो सेंटर एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके साथ भी टाई अप किया टू कंडक्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे वो लगभग ऑफ ₹20 lakhs, लगभग 20 लाख के वो प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स हैं। अब इसमें क्या है, आत्मनिर्भर, ये किसके तहत किया जा रही है, आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसके तहत इनिशिएटिव है, ये उसका इनिशिएटिव है। नबार्ड टू ऑर्गेनाइज रूरल हार्ट्स इन ग्राम पंचायत, और नबार्ड भी एक बैंक है, नबार्ड बैंक एक ऑर्गेनाइज करा रहा है एक इनिशिएटिव रूरल हार्ट्स, वहाँ पर जो ग्राम पंचायत से वहाँ पर। अब सबसे पहले हम अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में बात करें, जब न्यूज़ आई है तो अंडमान निकोबार के बारे में बात करें। ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इसमें क्या है, बैरन आइलैंड यहीं पर है, देखो बैरन आइलैंड सबसे पहले, और बीच एट रॉस, जो ये रॉस बीच दिख रहा है सेकंड इमेज, पहली इमेज तो जो धुआं सा निकल रहा है वो है बैरन आइलैंड, और जो रॉस है बीच एट रॉस, ठीक है, वो है। और स्मिथ आइलैंड, सनसेट एंड अंडमान आइलैंड। ठीक है, ये देखो सनसेट एंड सूरज जब निकलता है अंडमान आइलैंड पर। ठीक है, ये है। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको बच्चों, रेड कलर का, ये रेड कलर का, ये क्या है हमारा, अंडमान आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया में। ठीक है, मिडिल, ये मिडिल का एरिया है, नॉर्थ साउथ इस तरह के ये एरिया है बटे हुए हैं। ठीक है,
अब ये इसके बारे में बताऊँ, इंडिया में ये इंडिया का है और ये स्टेब्लिश कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को स्टेब्लिश हुआ था। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और इसमें डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नमेंट कौन है इसमें? लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट वो करता है ऑर्डर। गवर्नर तो इस समय एडमिरल हैं, रिटायर एडमिरल हैं, क्या नाम है उनका? देवेंद्र कुमार जोशी। और इसमें चीफ सेक्रेटरी हैं चेतन भूषण सांघी, आईएएस ऑफिसर हैं। और लोकसभा कंस्टिट्यूशंसी एक है इसमें। हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, पोर्ट ब्लेयर बेंच। इसका जो हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। जहाँ भी जुडिशरी वर्क होता है कलकत्ता में होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी। महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर, उनका देहांत हो चुका है। तो ये न्यूज़ है 16 जुलाई की। इसमें क्या है, जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, ये फर्स्ट वुमेन थी महाराष्ट्र की। इसका नाम श्रीमती नीता सत्यानारायण पास्ट, वो उनकी डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र की हैं ये, महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन कमिश्नर हैं ये। ठीक है, इनमें 1972 बैच ऑफिसर हैं, इसकी 1972 की बैच आईएएस ऑफिसर हैं। इनमें 7 हिल्स हॉस्पिटल मुंबई में इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, और किसकी वजह से? सी वॉज डायग्नोस्ड विथ कोविड-19। ये किसके साथ रिलेटेड है? डायग्नोस्ट की गई थी कोविड-19। ओके, तो नीला सत्याराम रिटायर 2000, इसके बारे में पढ़ लें। जो नीता सत्यानारायण रिटायर हैं, 2014 में रिटायर हुई थी। सी हैज़ पैनल मोर देन 150 सॉन्ग्स। तो इन्होंने सॉन्ग्स भी गाए थे लगभग 150। एल्सो शी हैज़ अ कंपोज म्यूज़िक, इन्होंने कुछ कंपोज गाने भी लिखे हैं, जैसे मराठी मूवीज़ लिखे हैं। मराठी मूवीज़ में भी इन्होंने कंपोज गाने गाए हैं। ठीक है, द ऑफिस जस्ट लाइक एवरी अदर इलेक्शन कमिश्नर फेस सेवरल चैलेंज इन द हिज करियर। ठीक है, तो इसके ऑफिसर, जो ऑफिसर हैं, जस्ट लाइक एवरी इलेक्शन अदर इलेक्शन कमिश्नर फेस सेवरल, इन्होंने जो इलेक्शन टाइम पर इन्होंने बहुत सारे चैलेंज फेस किए थे अपने करियर में। इनका GOL हैज़ कंसिस्ट अपने कम्युनिटी ब्रॉट अबाउट रिफॉर्म। ठीक है, ये है इनके बारे में न्यूज़। तो इसमें चेंजेस इलेक्शन कमीशन, तो जो इनको इनको अपॉइंटेड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। इनको गवर्नर के द्वारा जो अपॉइंटमेंट किया जाता है इन इलेक्शन कमिश्नर को, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। और ये रिकमेंडेशन मेड बाय कलिंग। द कलिंग शुड बी कंप्रेस ऑफ चीफ मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन, लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो इनको रिकमेंडेड कौन करता है? कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम एक तरह का एक कमेटी होती है जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और लीडर ऑफ जो अपोजिशन लीडर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके द्वारा राय लेके गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लें कि ये बात हुई है यहाँ पर, ये कौन सी स्टेट है? ये आपकी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के बारे में बात करें। देखो, सबसे पहले है आपका प्रतापगढ़ फोर्ट, माहेश्वरी। ये प्रतापगढ़ फोर्ट है। और वेस्टर्न घाट छत्रपति शिवाजी, इस तरह का वेस्टर्न घाट ये प्रतापगढ़। और आपका छत्रपति शिवाजी घाट। और तुम्हारा पेंटिंग पद्मा पानी एट अजंता केव्स भी है इसमें। ठीक है, कैलासा टेम्पल, एरोरा केव्स, गेटवे ऑफ इंडिया, ये रहा मुंबई में है। और तुम्हारा त्रिमूर्ति स्कल्पचर एलिफेंट केव्स यहीं पर है। और सेनेवर वादा फोर्ट, हाजी साहिब नंदन, ये रहा एक टेम्पल है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा ये फेमस कहाँ पर हैं। ठीक है, पढ़ लो एक बार। प्रतापगढ़ फोर्ट मुंबई में। और वेस्टर्न घाट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, ये भी मुंबई में। पेंटिंग ऑफ पद्म पानी, ये रही, ये भी मुंबई में। अजंता केव में है ये। कैलासा टेम्पल भी एट एलोरा केव्स में है, ये भी मुंबई में। द गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में। और त्रिमूर्ति क्लस्टर एलिफेंट केव्स, ये भी मुंबई में। ठीक है, शनिवार वादा एंड हजीज फोर्ट हजूर साहिब नंदन, ये भी मुंबई में। तो आज मुंबई की ये स्टेट, ये मुंबई है, रेड कलर का मुंबई है। कैपिटल इसके बारे में पढ़ लें। मुंबई एक इंडिया का राज्य है। ये 1 नवंबर 1960 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। इसका कैपिटल मुंबई और नागपुर है। और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, बॉडी कौन सी है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नर इसके कौन है?
भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। अजीत पवार जी इसके डिप्टी चीफ हैं एनसीपी के, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसकी जो राज्यसभा सीट है 19 है, लोकसभा 48 है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें और फेमस क्या है, इसमें जो इनेबल है महाराष्ट्र का साइन है जो इस तरह का है। लैंग्वेज इसमें मराठी बोली जाती है। मेंबल कौन सा है इसमें, इंडेजेंट स्केरल, इस तरह का स्केल जैरल है। बर्ड कौन सी है, ग्रीन रीजन पीजन, ठीक है। येलो फुटेड ग्रीन है, इसमें पीजन टाइप का है। इंसेक्ट ब्रू मैरोमाल मन, इंसेक्ट है। और फ्लावर कौन सा है, जारल। और मैंगो ट्री इसका क्या है, नेशनल प्लांट है, जॉरल। ध्यान रखना मराठी इंडियस काइंड बर्ड येसिड ग्रीन इंसेक्ट ब्लू मेमोरियल जैरल फ्लावर मैंगो ट्री। अब इसके बारे में एक न्यूज़ आई है आपको, डिफेंस से न्यूज़ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर टेक्नोलॉजी एंड एरोस्पेस इनोग्रेशन। अब एक इनोग्रेशन स्टार्ट किया है डिफेंस के द्वारा। क्या है ये, स्टेट के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ऑन जुलाई 15 2020 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नाइक इनोग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। एक कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट की है किनने, श्रीपद नाइक, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस के, ठीक है। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी एक कॉन्फ्रेंस वो स्टार्ट की है, कॉन्फ्रेंस की है किस पर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड एरोस्पेस पर, ठीक है। कि हम जो टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाई जाए डिफेंस में। तो क्या है इसका, आपको पता है द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड एट टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कॉन्फ्रेंस को क्या प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है। द कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड अंडर द थीम, इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है, एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब पता है कि इस समय लॉकडाउन के कारण, मैंने कई बार बता चुका है, लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आफ्टर सम टाइम द अदर ऑल आवर स्टेट आर फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट आर जनरल एम्प्लॉयमेंट आर increase day by day, so they are reduce jobs, lots of problem facing by economy in point of the economic point of view. So what's happen of next, so our this state defense minister also be a lots of technology in like technology like defense technology aerospace to making flight। इसके तहत आपको बहुत सारे जो भी चीज़ आपके बनाए जा रहे हैं प्रोडक्ट उसके लिए बनाए जा रहे हैं कि मिलिट्री के लिए, तो ये भी एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आता है। ओके, तो आपकी जो न्यूज़ है ये मिलियन क्या है, उनको क्या है इस कॉन्फ्रेंस में ये किया है कि इसके तहत इंडिया को जो अचीव करेगा डिफेंस जो टारगेट है 26 बिलियन यूएसडी डॉलर का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2025 तक कंप्लीट करना है। इस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है। थर्ड, डिफेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री हैज़ ग्रोड एट 9.7% बिटवीन 2000 एंड 2016। मतलब जो डिफेंस इंडस्ट्री कंट्री में जो डिफेंस इंडस्ट्री हैं वो उनकी जो परसेंट है ग्रोन है 9.7%, 9.7% है ग्रोन करेगी 2008 से लेके 2016 तक ये ग्रोन करेगी डिफेंस इंडस्ट्री। एंड करेंटली द डिफेंस इंडस्ट्री इसका जो बजट है 42.83 बिलियन यूएसडी डॉलर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना डिफेंस के लिए। वाई तमिलनाडु, और ये प्रमोशन कब जब तमिलनाडु में खोला जा रहा है ये इंडस्ट्री, ठीक है। द टेक्नोलॉजी प्रमोशन सेंटर ऑफ तमिलनाडु पार्टिसिपेट वन ऑफ द 2 डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर। ये 2 डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर हैं। अभी ये जो इंडस्ट्री के जो डिफेंस के लिए जो सामान बनाए जा रहे हैं, हथियार बनाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वो 2 स्टेटों में किया जा रहा है अभी। आप तो द ऑर्डर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश और अदर इंडस्ट्रियल 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं, एक लोकेट तमिलनाडु में और एक लोकेट है उत्तर प्रदेश में। ओके, आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको इसमें अब तमिलनाडु के बारे में बात कर लें। जो बृहदीश्वरा टेम्पल, शोर टेम्पल, रंगास्वामी टेम्पल, नीलगिरी माउंटेन, डोबा बेटा पीक, होंकेला फॉल्स, ये सब तमिलनाडु में है फेमस। ये तमिलनाडु है, ये वाला तमिलनाडु।
ओके, तो इसमें फेमस क्या है, ये 26 जनवरी 1950 में इसका क्या हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है। चेन्नई इसकी कैपिटल है, इसकी डिस्ट्रिक्ट 38 है, और इसमें तमिलनाडु बनवारा पुरोहित गवर्नमेंट है तमिलनाडु की इसमें बॉडी, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और इसमें AIADMK के चीफ मिनिस्टर एडाप्पडी के पलानीस्वामी AIADMK हैं। डिप्टी हैं पनीर सेल्वम, इसके डिप्टी CM। इसका जो फेमस है एम्बलम ये है तिरुवुलिपतम अंडाल टेम्पल, ये इस तरह का इसका क्या है फेमस सिंबल। तमिल इंग्लिश बोली जाती है इसमें, तमिल। और इसमें सॉन्ग कौन सा, इनोवोकेशन टू गॉडेस तमिलनाडु। डांस क्या, भारत नाट्यम इसका डांस है, ध्यान रखना। इसमें मैमल नीलगिरी ताहिर। बर्ड कौन सा, एमराल्ड लव। इंसेक्ट तमिल योमेन। इसमें फ्लावर ग्लोसोरिया लिली एंड जैक फ्रूट इस टाइप का होता है, और पाम ट्री, ठीक है। अभी इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग इनोग्रेशन, अभी सरकार द्वारा, अभी जो आपको पता है ये यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल। अभी उन्होंने एक इनोग्रेशन किया है डिजिटल इंडिया इटालियन बिजनेस कि इटली और इंडिया के बीच में साझेदारी बाई डिजिटली कैसे हम प्रोग्रेस करें। इसका मतलब ये है कि जैसे डिजिटल कोई चीज़ हमें करनी है ना, डिजिटल काम कैसे हो इस फूड प्रोसेसिंग लाइन में, तो उस पर एक प्रोसेसिंग ये हरसिमरत कौर बादल ने इन्होंने क्या किया है कि एक प्रोग्राम इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इनोग्रेशन इंडो इटालियन बिजनेस कैसे दो जो एक दूसरी कंट्री इटालियन और इंडो का रिलेशन कैसा हो बिजनेस में इस लाइन में, तो वो एक इनोग्रेशन स्टार्ट किया है प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग। जिस तरह की फूड प्रोसेसिंग कंपनी होती है, जैसे आपको खाने का सामान बनाती हैं, जैसे आपका वो हो गया मैगी टाइप में, मैगी हो गया, ठीक है, इस तरह की कंपनियां होती हैं। ओके, ये आपका बहुत सारी चीज़ होगी, सॉस हो गई, ये है फूड प्रोसेसिंग कंपनियां, ठीक है। इवेंट हेल्ड 2 डे, 2 दिन के लिए इवेंट स्टार्ट किया था। ड्यूरिंग द इवेंट ट्रेड अफेयर डिजिटल कॉन्फ्रेंस एंड बैक टू बैक मीटिंग आर टू बी कंडक्टेड। अराउंड 23 इटालियन कंपनीज आर टू बी, इसमें 23 इटालियन कंपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं टू देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस दे रही हैं बाय डिजिटली ऑनलाइन। इंडियाज़ प्लान्स, इसके पीछे इंडिया का प्लान क्या है, अभी देखो इंडिया ने क्या किया था। अब इंडिया का प्लान क्या है, इसके इंडिया इज़ टू इन्वेस्ट अ मेगा फूड पार्क, अभी इंडिया ने एक मेगा फूड पार्क लॉन्च किया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन इन द फ्यूचर। मेगा फूड पार्क में क्या है कि जो किसान अपने जो फसल है वो सेल नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, तो इन मेगा फूड्स पार्क में वो अपना फसल लेके आएंगे और सेल करेंगे, और जिसमें आपको डिजिटली भी सेल हो सकती है कोई चीज़, ओके, जिसमें आप जहाँ से भी आप खरीद सकते हो कुछ भी बाय डिजिटली। इसे नेशनल लेवल पर भी हम आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ऑल्सो गो विल लिंक विद दिस पार्क इंडस्ट्री स्टेट, और इन पार्क को इंडस्ट्री से भी कनेक्ट किया जाए। जैसे फूड प्रोसेसिंग कंट्री हो गई, अब फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो गई, तो इसमें क्या करे, उन्हें पोटैटो चाहिए, टमाटो चाहिए, तो वो किन से लिंक करेगी, इनके इस मंडी में जाएगी, तो वो सारे क्या कर लेगी, खरीद लेगी। तो इंडस्ट्रियल पार्क एंड क्लस्टर इन द कंट्री एक तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी इकोनॉमी में। इंडिया इज़ नाउ ट्राइंग टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इज़ एवरी इंडस्ट्री थ्रू आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो अब इंडिया क्या कोशिश कर रहा है कि इंडिया एक सेल्फ डिपेंड बनना चाह रहा है, किस हर एक सेक्टर में, हर एक इंडस्ट्री में, किसके थ्रू, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। आपको पता है आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। अंडर द स्कीम 10,000 करोड़ वॉज एलोकेटेड फॉर्मुलाइजेशन माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस कौन होते हैं, जो छोटे छोटे कारगार होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल। ये आपको याद रखना है कि जो लोकल सामान, जो लोकल हैं, जैसे अपनी मसाले बना रहे हैं, कोई फैमिली अपने मसाला बना रही है, और वो क्या करेगी, वो सेल नहीं कर सकती, कहाँ जाए वो सेल करे, तो आपको इस मेगा पार्क कहीं भी इंडस्ट्री में आपको डिजिटली आपको सेल कर सको, ठीक है, ग्लोबली ये बाहर पहुंचा सको, तो देखो कितना ट्रांसपोर्टेशन, कितना फ़ायदा हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो लोकल सामान को वोकल पहुंचा रहे हैं, मतलब लोकल को हम वोकल कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक नेशनल लेवल, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इन बिजनेस को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी।
इंडिया इज़ टू प्रोवाइड अ टेक्निकल अपग्रेडेशन इज़ टू माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। जो टेक्निकली अपग्रेडेशन है, मतलब कोई डिजिटली, पहले क्या था कि हम मंडी चले जाते थे, सेल करके आ जाते, लेकिन इस चीज़ को हम बाय द डिजिटली लाना चाह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे पूरी दुनिया इस चीज़ को खरीद सके। फंड एलोकेटेड विल सपोर्ट माइक्रो फूड एंटरप्राइज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्फ हेल्प, जो खुद के बिजनेस कार हैं, जो खुद के बिजनेस खोल खोल रखे हैं जिन्होंने, और जो फार्मर प्रोड्यूसर हैं ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह के, उनके लिए हेल्प है। और ये स्कीम है अंडर, इसको 10,000 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए जा रहे हैं इन माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को। अब इसके बारे में महाराष्ट्र के बारे में बात कर लें। आपका इसमें गोल्डन टेम्पल, ये कहाँ, पंजाब के बारे में, सॉरी पंजाब के बारे में बात कर लें। गोल्डन टेम्पल आपका, और गोवीनाथ फोर्ट यहाँ पर है। पंजाब भागरा डांग फेमस है इसमें। जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, ठीक है, बाघा बॉर्डर भी ये रहा, ठीक है। और आपका जलियांवाला बाग मेमोरियल, ये 13। इसमें क्या है आपका, देखो, कंट्री कैपिटल चंडीगढ़, लुधियाना, 22 स्टेट, वीपी सिंह बंडोर। चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये आपका क्या है, कैपिटल पंजाब की, ये पंजाब है। 5 रिवरों से बना है, इसी बोलते हैं पंजाब, ठीक है। झीलम रिवर, झीलम हो गई, बेसिन हो गई, 20 हो गई, व्यास, और तुम्हारी और छिनाब हो गई, ये सारी रिवर हैं, 5 रिवर्स, देख लेना आप। अब इसमें इंडिया की कैपिटल क्या है, इसमें चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, लार्जर सिटी लुधियाना है, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। और बीपी सिंह बदनौर इसके गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, और 117 इसके, 13 सीट लोकसभा, राज्यसभा 7 सीट। पंजाब हाई कोर्ट इसका जुडिशरी है। इसमें जो इनेबल है, इसमें लायन द कैपिटल ऑफ अशोका विद व्हीट स्टैम एंड क्रॉस वर्ड्स बिलो। लैंग्वेज पंजाबी, भांगड़ा, गिद्दा, ब्लैक बल, बम्बल, बाज इसका बर्ड है। आपको क्या है, एक WHO यूनिसेफ ने एक शार्प डेक्लाइन इन वैक्सीनेशन, पतन हो चुका है। डेक्लाइन मीन्स पतन, जिसका शार्प डेक्लाइन, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मेडिसिन को लेके इन कंट्री, ये सर्वे जारी किया है। ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड रिलीज डेटा ऑन अलार्मिंग डेक्लाइन नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर रिसीविंग वैक्सीन। तो एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जारी की है इन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने और यूनिसेफ ने। तो इसमें क्या है कि एक अलार्मिंग डेक्लाइन, मतलब एक बताया लोगों के कि कितनी वैक्सीन लोगों को, जो बच्चों को मिली हैं, इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट दी गई है। क्या है केस, बताता हूँ कि अराउंड 14 मिलियन चिल्ड्रंस मिस्ड आउट मीजल्स। देखो 14,000 मिलियन, 14 मिलियन बच्चे हैं जो, जिनको बीमारियां हैं, DT, डायप्थीरिया, टेटनिस एंड पिटनेस वैक्सीन के। मोस्ट ऑफ देम लिव इन अफ्रीका, जो ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका में रहते हैं। 2/3 ऑफ देम लिव इन ब्राज़ील, 2 तिहाई आपका ब्राज़ील में। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांग्रेस, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, मैक्सिको, पाकिस्तान में। इतने बच्चों को, तो इसमें डेटा जारी किया है कि ये कितने बच्चों को इसमें क्या मिली है, वैक्सीन मिली है इन दवाइयों से लड़ने के लिए। तो क्या है ये, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन पेपोलियन वायरस। क्या है, यूनाइटेड नेशन द ह्यूमन पेपिलोनो वायरस, HPV अंडर द ग्रेट डेंजर्स ऑफ लैप्सिंग द वैक्सीन वॉज। देखो अकॉर्डिंग टू डेटा, इस रिकॉर्ड के रिलीज़ के कारण क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, UN की ऑर्गेनाइजेशन है, एक द ह्यूमन पेपोलिना वायरस, एक तरह का वायरस है जो अंडर ग्रेट डेंजर था, जो ऑफ लैप्सिंग, लैप्सिंग मतलब क्या होता है, ख़त्म होना। द वैक्सीन वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड इन 106 कंट्री। अब ये वैक्सीन जो पहुंचाई गई है, ये तरह की, इस वायरस को ख़त्म करने के 106 कंट्री में पहुंचाई गई है। जो द रिपोर्ट सेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कंप्लीटिंग 3 डोसेस ऑफ DTP, और इनको, इस वैक्सीन को 300 लगभग 3 क्या बोलते हैं सेज कंप्लीटिंग 3 डोसेज मिल चुके हैं इन बच्चों को, जो बच्चों को इन बीमारियों से लड़ने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम 28 द कवरेज ऑफ DTP3 वैक्सीन हैज़ रिड्यूस। अब ये पहली बार हुआ है 28 साल में कि जो DTP3 की वैक्सीन है वो कम हो चुकी है। एंड आल्सो एट लीस्ट 30 मीसल वैक्सीन इन कंपेन आर द रिस्क ऑफ बिंग कैंसिल। ठीक है, इस तरह का कंपेन आर स्टार्ट किया है, अभी नीड है बहुत।
द रिपोर्ट सेट द इंडिया इज द मोस्ट ऑफ द स्टेट हैड इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी। उत्तर प्रदेश 1.5 मिलियन चिल्ड्रन मिस देयर वैक्सीन डोसेस। तो इसमें इंडिया का भी नाम आता है। इंडिया में भी ये एक 1.5 मिलियन बच्चे हैं जो ऐसे जिनको ये वैक्सीन नहीं दी गई। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों हो रहा है वैक्सीन की कमी? पीपल आर अनेबल टू लीव होम ड्यू टू कोविड-19, बिकॉज जो कोविड-19 की वजह से लोग बाहर नहीं जा सकते इन वैक्सीन को लेने के लिए। दिस अदर रीज़न इंक्लूड इकोनॉमिक हार्डशिप, और इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब है लोगों की, ट्रांसपोर्ट इंटरप्रेशन, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, और रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट, परेशानी जो मूवमेंट हो रहे हैं उनमें, और द हेल्थ वर्कर आर अनअवेलेबल फॉर द सर्विस। जो हेल्थ वर्कर हैं वो क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, है ही नहीं हेल्थ वर्कर उनको हेल्प देने के लिए। सबसे पहले ये बता दूं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन लोगों को, बच्चों के लिए फ़ंड करती है जो चिल्ड्रन होते हैं जिनके पास, जिन कंट्रियों में बच्चों को भुखमरी, उनको खाना प्रपोषण नहीं दिया जाता पूरा, मेल न्यूट्रिशन की वजह से उन्हें, उन बीमारी की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से उन्हें बीमारियां लगती हैं, उनके लिए ये फ़ंड जोड़ती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशन का ही पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। टाइप क्या है इसमें? जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हाँ, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है 11 दिसंबर 1946 को, इसका 73 साल हो गए, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसमें हेडक्वार्टर है, यूएस में। WHO के बाद फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये किस पे काम करती है? इसका इट्स सेल्फ गवर्नमेंट दैट वर्क विथ HUN ऑफ्टन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 और इसका फॉर्मेशन 1946, यूनिसेफ का। और ये भी एक पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। और इसमें जो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US सिटी, ठीक है। और इसके जो हेड हैं कौन है? टेड्रोस एडनॉम, डायरेक्टर जनरल। और इसकी जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं इसका है सौम्या स्वामीनाथन, और इसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल जेन एलिक्सन। ये चीज़ ध्यान रखना। अभी एक 4th राउंड ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर टॉक हुई हैं। अभी पता है बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा था उसके रिगार्डिंग, किसके, कि गलवान वैली को लेके इंडिया चाइना में कॉन्फ्लिक्ट था, और ठीक है पेंगोंग लेक को लेके, ठीक है, 3 फिंगर्स पर। अभी उस पर इश्यू सॉल्व हो चुका है। जो चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो पीछे हट चुकी है। ऑन जुलाई 16, 2015 आर लॉन्ग इंडियन चाइना बॉर्डर टॉक कंक्लूड एट 2:30 AM। आपको पता है बहुत समय बाद इन बीच में टॉक हुई है इनके रिगार्डिंग, इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी के बीच में, ठीक है, 16 जुलाई को। और द सीनियर मिलिट्री कमांडर ऑफ द कंट्री हेल्ड डिस्कशन। तो जो सीनियर मिलिट्री कमांडर हैं इन पर डिस्कशन हुआ है। और ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर इन लद्दाख, किसके साइड? लद्दाख पर, इन दोनों के बीच में सीनियर कमांडर हैं इंडिया चाइना। कमांडर मिलली डिस्कस टू डिसलेशन एंड डिप्सेंग एंड पेंगोंग। तीसरी 2 लेक हैं डिप्सेंग एंड पेंगोंग लेक पर। तो उन्होंने इस पर बात हुई है कि वो पीछे डिक्लेरेशन मीन्स पीछे हट रहे हैं वो। There was no statement from Indian side as several more rounds are required on the issue given complexity involved। तो इसमें इस पर उन्होंने कोई जो बयान नहीं दिया, नो स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया साइड, कोई स्टेटमेंट भारत की तरफ से नहीं आया, और मोर राउंड्स आर रिक्वायर्ड ऑन द इश्यू। तो उन्होंने इस पर बहुत सारे राउंड्स भी चक्कर लगाए हैं, इसके बारे में बात की है कि इसमें इन्वॉल्व बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसी से उन्होंने सहमत कंक्लूज़न निकाला है कि वो कुछ बैक हो जाए। अब वो बैक हो रहे हैं एक दूसरे, कितने किलोमीटर, जो बफर जोन है 3-4 किलोमीटर क्रिएटेड दिस रीजन ट्रूप्स, उनके जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर हैं, वो बैक हो रहे हैं इस एरिया से। पेंगोंग टू स्लो लेक क्या होता है? इंडिया होल्ड टिल फिंगर 4, ये लेक है जो उस पर उंगली कर रहा था चाइना। फिंगर्स 4 पर ये एरिया है उसके, ठीक है। इस पर भी डिस्टेंस लेक। अभी DACA एक डेलीगेशन टू प्रोसेस अर्जेंट कैपिटल एक्विजिशन अप टू ₹300 करोड़। अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC क्या कर रहा है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनको एक अब बजट
उनको एक क्या एलोकेटेड मनी एलोकेटेड कराया जा रहा है इस इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। वो क्या करेगा कि डिसाइड अर्जेंट कैपिटल एक्विजिशन अप टू ₹300 करोड़, ये उनको दिए जा रहे हैं आर्म फोर्सेस के लिए। 300 करोड़ बजट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। द DAC वॉज चेयर बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसको जो चेयर करता है, जो कौन करता है, DSCS डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, राजनाथ सिंह इनको चेयर करता है। तो क्या है ये? द स्टेप ऑफ DAC विल इंडियन आर्म फोर्सेस टू मीट देयर इमरजेंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। द डिसीजन कम्स ड्यूरिंग एन व्हेन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इज इन इट हाईएस्ट इट डिकेड। ठीक है, ये DAC क्या हेल्प कर देगी कि जो इमरजेंसी नीड होती है आर्म फोर्सेस को रुपए की, तो वो DAC इनको प्रोवाइड कराती है, इनकी हेल्प करती है कि उनको जो फुल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। द डिसीजन कम ड्यूरिंग एंड, जब ये डिसीजन आया है जब चाइना और इंडिया स्टैंड एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे, हाईएस्ट डिकेड पे थे इस समय। सेकेंड, DAC वॉज हेल्ड देयर इज नीड टू स्ट्रेंथ एंड आर्म फोर्स। DAC का काम क्या है कि ये स्ट्रेंथ, एक ताकत देती है इन फोर्सेस को। लद्दाख में वेपिंग इक्विपमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं। 1000 ऑफ ट्रूप्स हैं वहाँ पर, हैव बीन स्टेशन अलॉन्ग बॉर्डर इन टॉप डिफ्यूज टेंशन। ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी टूनासिया प्राइम मिनिस्टर एलाइस फ़कत का रिजाइन। एक प्राइम मिनिस्टर हैं, किसके प्रेसिडेंट हैं, किसके, तुनासिया क्या साहिद, ये प्रेसिडेंट ऑफ तनासिया, उनका नाम है फाक। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। ये आपको ध्यान रखना, तुनिसिया का साहिद ये कंट्री है। ठीक है, हाईलाइट क्लैपेस मिस्टर फ़कस गवर्नमेंट विद इन 5 मंथ ऑफ इट्स फॉर्मेशन डिले इकोनॉमिक फॉरम रिफॉर्म। तो इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ये आपकी करंट न्यूज़ है। आपको पता है कि अभी यूनाइटेड स्टेट ने फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कैसे अचीव कर रहा है हमारा इंडिया। ये रिपोर्ट किसके द्वारा, किन के द्वारा, याद ऑर्गेनाइजेशन के, ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAQ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग, और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन, FAQ, IFAD, WHO, WFF और यूनिसेफ। ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। ओके, हाँ। अब ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वेब स्टार्ट किया जा रहा है, ये एक रिपोर्ट जारी की है इनके द्वारा। क्या रिपोर्ट है? से कि 8.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट इज 69 मिलियन वेंट हंगरी। मतलब जो 8.9 पॉपुलेशन, दुनिया की 8.9 पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वो क्या भुखमरी से जी रही है। और लगभग 690 मिलियन लोग, 2019 में ये डेटा दिया है, लगभग 10 मिलियन ज़्यादा हैं अगर 2018 से कंपेयर करें। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंक्रीज 82 टू 132 मिलियन। तो अब ये भुखमरी का जो रेट है वो बढ़ चुका है। ठीक है, 83 से 132 मिलियन। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। अब एक चीज़ एक न्यूज़ है, WHO ने 140 कोविड-19 पर डे पर मिलियन रिक्वायर्ड। तो WHO ने एक गाइडलाइन जारी की है कि 140 टेस्ट आप कीजिए हर एक दिन। ठीक है, किस पे? कोविड-19 के टेस्ट कीजिए। ऑन जुलाई 15, 2000 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट्स गाइडलाइन नोट ऑन पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर अंडर द guidelines. Note the organization advised comprehensive surveillance for suspected cases. By the comprehensive surveillance, WHO advised that a country has to conduct 140 COVID-19 tests per day per million population. तो इसमें सर्विलियंस WHO ने एडवाइस दिया अदर कंट्रियों को कि आप 140 टेस्ट करोगे पर डे, हर एक दिन, कोविड-19 के। मिलियन और पॉपुलेशन है, पता है बहुत सारी प्रॉब्लम कोविड-19 की वजह से चल रही है। क्या अब इंडिया की सिचुएशन करें तो क्या बात इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडिया इज़ ऑलरेडी कंडक्टेड 140, वो इंडिया तो पहले ही कर रहा है इतने टेस्ट, एंड मोर टेस्ट पर डे पर मिलियन। ठीक है, द मिनिस्ट्री सीज करेंटली इंडिया द नेटवर्क ऑफ ग्रोइंग लैब्स इज एडिंग द स्टडी ग्रोथ लैब्स टेस्ट कोविड-19। ठीक है, इस तरह के, और देयर आर 865 लैब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। क्या क्या देखो कितने इंडिया में कितने कोरोना वायरस की लैब बनाई गई हैं, 865 लैब्स काम कर रही हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, और 358 जो प्राइवेट सेक्टर की लैब हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लैब, इसके अलावा
जो आरटी रियल टाइम टेस्ट है ट्रू नेट, आरटीपीसीआर एक क्या है, एक टेस्ट होता है आरटीपीसीआर रियल टाइम प्रोसेशन टेस्ट। इसमें क्या है कि एक टेस्ट होता है सीबी नाट का और एक होता है आरटीपीसीआर का। ये आरटीपीसीआर क्या करती है, जो मॉस और रॉस वायरस हैं उनको क्या करती है, उनको डिटेक्ट करती है, जानने की कोशिश करती है कि ये वायरस है क्या, ये वो टेस्टिंग है, ठीक है। सीबी नेट और द टेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री ऑन जुलाई 14 टू 3 लाख टेस्ट वर बी डन। जुलाई में हो गए 32 लाख, 3.2 लाख टेस्ट हो चुके हैं। COVID-19 cases in the country are surged 9.06752 and number of death have increased 23,727। Around 553 people have died। 553 लोग मर रहे हैं 24 घंटे में। ये आपकी रिपोर्ट है। सीबी नेट क्या है, सीबी नेट एक कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट है। ये क्या, इट इज़ अ मॉलिकुलर टेस्ट। ये क्या करेगा, इट इज़ अ छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल्स के, वायरस उनको टेस्ट करता है। ये ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस में यही टेस्ट काम होता है, कैप सीवी नाट। इन इंडिया सीवी नाट इज यूज टू डिटेक्ट द कोविड-19 वायरस एलॉन्ग ट्रू नाट एंड आरटीपीसीआर। और देखो 3 टेस्ट होते हैं, एक तो सीवी नेट क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कोविड-19 को, और ट्रू नेट भी यही काम करता है, और आरटीपीसीआर भी यही काम करता है। इंडिया यूरोपियन समिट हेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस। अभी एक समिट की जा रही है इंडिया के द्वारा, इंडिया और यूरोप में समिट हो रही है अभी। क्या है, यूरोपियन यूनियन समिट है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। समिट एम्स इसका क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो इंडिया, उनको स्ट्रेंथ देना, और उनको जो एड्रेस करेगा वो पीएम मोदी करेंगे इस समिट को कॉन्फ्रेंस के थ्रू। अब ये क्या है, अंडर द समिट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियंस एग्रीड टू बूस्ट देयर टाइज। इंडिया जो यूरोपियन यूनियन है उनको क्या कर रहा है, एग्री किया जा रहा है इनके टाइज को इन दिस एरिया डिफेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो डिफेंस ट्रेड करते हैं, मतलब डिफेंस ट्रेड हो गई इसमें, ठीक है, जो हम हथियार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो हो गया एक, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। दे आर एग्री टू लॉन्च डायलॉग मार्टिन सिक्योरिटी। और क्या क्या बात हुई है इस एग्रीमेंट में, इस समिट में। एक तो सबसे पहले कंट्रीज को टाइज पे उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उन्हें ताकतवर बनाया जाए, किस फील्ड में, इस डिफेंस सेक्टर में, ट्रेड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, और मार्टिन सिक्योरिटी जो सी स्पोर्ट है उनकी सिक्योरिटी भी दी जाए। 14 यूरोपियन यूनियन। ये कौन सी समिट हुई थी, जो 14वीं समिट हुई थी इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट में, वो हुई थी न्यू दिल्ली में 2017 में। आपको पता है रोड मैप 2025 का, इस समिट 15 इंडिया, ये 2025 का मैप तैयार किया गया है, ठीक है। 15th इंडियन यूरो समिट थी ये। द रोड मैप डज नॉट गिव राइज टू एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट, ओके। और ये वर्ल्ड ट्रेड, इसके की टीक्यूवर्ड्स कौन है, लीडर एट द समिट। इसके जो लीडर हैं, इंडिया EU के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं। द अफर्म्ड देयर डिटरमिनेशन टू प्रमोट मल्टीलेटरेशन विद यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के ये एक तरह का पार्ट हैं। यूरोपियन यूनियन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडियन प्रेजिडेंसी ऑफ G20। तो G20 हैं जो देश हैं हमारे, उनको इसमें ये यूरोपियन कंट्री आते हैं, सारे जो कंट्रीज हैं G20 के पार्ट हैं। अभी DCGI अप्रूव सीरम इंस्टीट्यूट। अब अभी DCGI जो ड्रग कंट्रोल, जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अप्रूवल दिया है किस कंपनी को, पिनुमेकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, ठीक है। वैक्सीन वॉज डेवलप बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो वैक्सीन जो डेवलप की गई है ये वाली, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है, और ये इसे अप्रूव मिल गया है एक वैक्सीन बनाने के लिए, ओके। अभी इंडिया ने लॉन्च किया है एक कोविड-19, इंडिया लॉन्च वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल जो किट लॉन्च की है कोविड-19 की, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत इसका प्राइस रेट कम है। क्या है इसमें, डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशांक, अभी निशांक भी एक गाइडलाइन जारी की थी निशांक ने, ठीक है। लॉन्च वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट, द किट डेवलप बाय IIT दिल्ली। ये IIT दिल्ली के द्वारा ये कोरोसर कोविड-19 किट लॉन्च की गई है। द टेस्ट कॉल्ड कोरोसर हैज़ बीन बिल्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट RT-PCR बेस्ड कोविड-19। और ये जो किट है वो एक तरह की RT-PCR जो टेस्टिंग है उसकी तर्ज पर बनाई गई है ये किट।
और द बेसिक प्राइस इसका 399 प्राइस है, 400 लगभग। अराउंड 10 कंपनी हैव बीन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग द किट। 10 कंपनी को इसमें लाइसेंस दिया गया है कि आप ये किट बनाएं, और द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग द किट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द कंपनी बाई IIT दिल्ली। और ये जो किट तैयार करी थी, किसके द्वारा तैयार करी थी? IIT दिल्ली के द्वारा। About the kit, according to Indian Council of Medical Research, with the kit placed in the testing capacity of India is to go up 20 lakhs per day। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 20 लाख पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी है। करंटली इंडिया इज परफॉर्म 3 लाख टेस्टिंग पर डे। अभी जो इंडिया परफॉर्म 3 लाख पर टेस्टिंग पर टेस्ट कर रही है हर एक दिन, और 140 पर डे का लक्ष्य दिया है एक उसमें UNOS के द्वारा। इसको अप्रूवल कौन कौन दिया? एक तो ICMR देती है जो भी, और एक DCGI। हैव यू अप्रूव द टेस्ट किट? ICMR हैज़ बी अप्रूव्ड किट विद द हाईएस्ट स्कोर एंड DCGI हैज़ अप्रूव्ड किट द हाईएस्ट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफाई। ठीक है, कितना कार्यगार है ये करती है। और ICMR क्या करती है कि उस वो कैसा है, क्या उस पर अप्रूवल देती है कि इसमें अप्रूवल देती है कि आप ये चीज़ क्या ये आपके लिए सही है गलत है, और ये DCGI उनके पेटेंट को अप्रूवल देती है। ओके, अभी इंडिया ने फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब कोची पोर्ट में केरला में बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑन जुलाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग श्री मनोज मनदेविया रिव्यूड डेवलप एक्टिविटी वल्लारपन टर्मिनल ऑफ कोचिंग द टर्मिनल अकोमोडेशन इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। पहला ट्रांसमिट केरला में चाइना पोर्ट में किया। इसमें क्या है एक ये पोर्ट है, इस पोर्ट पर क्या है कि जो LPG होता है, ठीक है, हाँ, इसमें क्या है, क्यों इसे हब किया बनाया गया है? कोचिंग ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हब हार्डलेस कंटेनर स्टोर द टेम्परेरी लेटर ट्रांसफर देम अदर शिप ऑनवर्ड डेस्टिनेशन वैली पंडा टर्मिनल कोचिंग शिपमेंट हब लोकेटेड इन द मोस्ट प्रिफर्ड गेटवे साउथ है। ठीक है, इसको ट्रांसशिपमेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक सबसे बड़ा ये शिप पोर्ट है, कोचिन पोर्ट है, टर्मिनल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ADB के बैंक के जो अशोक लवासा है न्यू वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं ADB के बैंक। ठीक है, इससे पहले क्या है, अब पढ़ते हैं। इलेक्शन कमी वॉज बीन अपॉइंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब इन्होंने क्या है अबाउट लवासा ये सेकंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेप डाउन। ठीक है, असक्सी द्वारका गुप्ता, एक मार्स हेलीकॉप्टर इम्यूनिटी स्टार्ट किया है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है मार्स हेलीकॉप्टर इग्निटी रोबोटिक एक तरह का एक प्रोग्राम है मून पर जाने के लिए, नासा के द्वारा शुरू किया जा रहा है 2020 में। इसको मून पर भेजा जाएगा इग्निटी। 14 जुलाई को बेस्टाइल डे मनाया जाता है। ये एवरी ईयर ऑन जुलाई 14 को फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट बेस्टाइल डे मनाया जाता है। इट आल्सो कॉल्ड द फ्रेंच नेशनल डे। इसको फ्रेंच नेशनल डे भी कह सकते हैं। द डे कमोमरेट द स्टोरिंग बेस्टाइल इन 1789। तो ये 1789 में डे कमोमरेट किया गया है, और इसमें द स्टोरिंग बेस्टाइल इज कंसिडर्ड सिंबल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, 1789 से बनाया जा रहा है। और फ्रेंच ऑन आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ किंग लुइस 16 वॉज डिसमिस। ठीक है, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता होगा, उसके रिगार्डिंग बेस्टाइल ये पता ही होगा आपके इसके बारे में। इंडिया साइंटिस्ट डेवलप लो कॉस्ट कैपेसिटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉटन। इंडिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक लो कॉस्ट कैपेसिटर पड़ता है जो चार्ज को स्टोर करता है, जो आपके पंखे में लगा होता है, उस तरह का वो बहुत कम रेट पर कैपेसिटर बनाया गया है। किससे? वेस्ट जो कॉटन होती है उसके द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अटल मिशन डेमो, ये सारी न्यूज़ आप पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, तो आपकी न्यूज़ समाप्त होती है। धन्यवाद।